हमारी लड़ाई है बिहार की गरीबी से, बिहार की भूखमरी से, बिहार के पलायन से, बिहार में जो शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, जो बिहार का पिछड़ापन है कि हम मुझे अपना बिहार अजीज़ है, बिहार की तरक्की अजीज़ है। शराबबंदी की वजह से कहीं ना कहीं बिहार के पिछले पायदान में ढकेलने में नीतीश कुमार की तमाम नीतियों के साथ शराबबंदी की नीति का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारा ज़मीन पर कार्यकर्ता तैयार नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस समझिए कभी बच्चा पैदा हुआ है और उसके हाथ में तलवार थमा दिया जाए लड़ने के लिए। सबसे पहली बात कि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, हमारे यहाँ शराब पीना हराम है, उसके बाद भी हम शराबबंदी के खिलाफ बात करते हैं। कहते हैं कि इस से जनस्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उपचुनाव में रिजल्ट देखा गया। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 25 का जो हम 24 में दिखाएंगे, लेकिन बोलते हैं कि हार कर भी जीते। तो ये क्या मुद्दा रहा जो कम समय में और वोट भी सही रहा और कहीं ना कहीं कहाँ कमी रही जो हार मिली? देखिए, आप कमी की बात ना कीजिए। सबसे पहली बात कि आप इतिहास उठा करके देखिए, बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, कि कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए कि जिसका गठन हुए 10 दिन हुआ था। 2 तारीख को हमारा गठन हुआ था और 12-13 तारीख को चुनाव का ऐलान हो गया था। तो 10 दिन 12 दिन के अंदर जो है हम चुनाव के मैदान में कूद गए। 4 जगह पर अपना प्रत्याशी हमने उतारा। हमारा कोई संगठन तैयार नहीं, हमारा ज़मीन पर कार्यकर्ता तैयार नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस समझिए कभी बच्चा पैदा हुआ है और उसके हाथ में तलवार थमा दिया जाए लड़ने के लिए, वो सिचुएशन थी। उसके बाद भी हमने 10% वोट हासिल किया है, जनता का प्यार हासिल किया। क्या आप इसको कम आंक रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। और ये देखिए कि ये इस 10% को हम लोग 50%, 60%, 70% तक बदलने में किस तरह कामयाब होंगे। 2025 के इलेक्शन में आपको दिखेगा कि तमाम पार्टियों को हम उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। हमारी सरकार बनेगी, हमारा जनसुराज आएगा और बिहार को हम बदलेंगे। जिस तरह से आरजेडी का कब्जा बताया जा रहा था 35 सालों से, जनसुराज ने खेल खराब किया आरजेडी का। देखिए, हम किसी का ना खेल बनाने वाले हैं, ना किसी का खेल बिगाड़ने वाले हैं, ना हम किसी भी पार्टी का कोई विरोध करते हैं। हम आरजेडी का भी सम्मान करते हैं, हम जेडीयू का भी सम्मान करते हैं, हम बीजेपी का भी सम्मान करते हैं। तमाम पार्टियां हैं, तमाम अपनी अपनी शर्तों पर, अपनी अपनी नीतियों पर लड़ाई की है तमाम पार्टियों ने। लेकिन हमारी लड़ाई है बिहार की गरीबी से, बिहार की भूखमरी से, बिहार के पलायन से, बिहार में जो शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, जो बिहार का पिछड़ापन है। हमारी लड़ाई इन तमाम चीज़ों के साथ है और हम जो है बिहार को एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कराना चाहते हैं। और हमारा अपना मुद्दा है, हमारे प्रशांत किशोर जी की अपनी विचारधारा है। हम अपनी विचारधारा पर लड़ाई कर रहे हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता को हमारी बात पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़ रही है। इसमें जो प्रॉब्लम की क्या बात है? एक चीज, आप शराब की बात कर रहे हैं और गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब स्टार्ट होने से शिक्षा पे काम की बात कर रहे हैं और फिर गरीबी महिला आप हैं और सम्मान मिल पाएगा? शराब पीने के बाद सम्मान मिल पाएगा? ये बताइए कि शराबबंदी से, जो आप कहते हैं कि शराबबंदी है, मुझे ये बताया जाए कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है? आपको जो है, जो शराब आप टैक्स दे करके जा करके दुकान से लीगल तरीके से ख़रीदते थे, अब वही शराब गैर कानूनी तरीके से आपके एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। अब ये बताइए, अब हम इसके नुकसानात बताते हैं। बिहार की शराबबंदी से बिहार में उस वक्त 2016 में 20,000 करोड़ राजस्व का नुकसान था। हमको लगता है कि वो अब तक बढ़ करके 30,000, 35,000 करोड़ हो गया होगा। अब ये इतना जो राजस्व है, ये अगर बिहार की तरक्की में लगाया जाता, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे और लीगल तरीके से शराब बिकेगी और इससे जो राजस्व आएगा, जो टैक्स के पैसे आएंगे, वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार का भला होगा, बच्चों का भला होगा। अब ये बताइए कि शराबबंदी की वजह से, आप महिला होने की बात करते हैं, आपको मालूम है कि शराबबंदी का दंश महिलाओं ने झेला है। सबसे पहली बात कि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, हमारे यहाँ शराब पीना हराम है, उसके बाद भी हम शराबबंदी के खिलाफ बात करते हैं। कहते हैं कि इसलिए कि मुझे अपना बिहार अजीज़ है, बिहार की तरक्की अजीज़ है। शराबबंदी की वजह से कहीं ना कहीं बिहार के पिछले पायदान में ढकेलने में नीतीश कुमार की तमाम नीतियों के साथ शराबबंदी की नीति का भी बहुत बड़ा हाथ है। राजस्व का नुकसान हुआ। अब महिला की बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो है शराबबंदी उन्होंने कायम कर दी और उसके बाद जो उनको हर थोड़े दिन पर जो है जेल में कुछ लोग चाहिए होते हैं कि दिखाने के लिए कि भाई बहुत तरीके सुचारू रूप से शराबबंदी चल रहा है। पुलिस जाकर के किसी शराब माफिया को नहीं धरती है,
जाके किसी बड़े बाबू और अफसर को नहीं पकड़ेगी, जाती है कच्ची बस्तियों में और गरीब मजदूरों को उठाती है और जेल में डालती है। अब उनके घर की महिलाएं जो है दौड़ रही हैं, थाने और कचहरी की बात कर रही हैं, उनका जो है घर का सामान जो है बिक रहा है, खेत खलियान तक, बढ़िया बिस्तर तक बिक जाता है उनका। अब बताइए कि 6 लाख केसेस हैं, 1 लाख लोग जो है आज जेल में हैं, और जाकर के देखिए कि 99% गरीब लोग हैं। मैडम, लाइन ऑर्डर के थ्रू तो अभी बंद है। जो लोग, अगर प्रशांत किशोर इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो बाकी लोग तो रोड पे पी के हंगामा भी करेंगे। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि शराबबंदी, लाइन और ऑर्डर, शराबबंदी सिर्फ कागजों पर बंद है, जमीन पर बंद नहीं। आप जाके घर से बाहर निकलिए, आपको 10 लोग मिल जाएंगे शराब पी करके घूमते हो। क्या महिलाओं पर अत्याचार का कम हुआ है? कुछ कम नहीं। जाकर के आंकड़ा उठा करके देखिए, महिलाओं पे अत्याचार आज इसी तरह हो रहे हैं, शराब उसी तरह बिक रही है, बल्कि शराब महंगी हुई है। अब इसका मार जो है महिलाओं के चूल्हे पर पड़ा है। जो आप नीतीश कुमार ने 20 सालों में कोई जो है आमदनी बढ़ाने का तो जरिया पैदा नहीं किया। उन्होंने लोगों की जो है, जो पैसे वो 20 साल पहले कमा रहे थे वही पैसे आज भी कमा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी की वजह से शराब महंगी हो गई है। लोगों ने पीना तो नहीं छोड़ा। जो शराब 100 रुपए की लोग पीते थे, आज 400-500 रुपए की शराब पी रहे हैं। ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये इसकी सीधी मार महिलाओं के चूल्हे पर है, महिलाओं के ऊपर है। अब बताइए कि महिलाओं का एक और आपको हम मसला बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 11 साल के बच्चे, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनके भविष्य आगे जा करके उनको पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहिए था, उनके बैग में किताब की जगह पर शराब की बोतलें हैं। वो माफिया बन चुके हैं, वो घर घर जाकर के होम डिलीवरी दे रहे हैं। अब ये महिलाओं के बच्चे हैं। महिला बेचारी जो है, वो कोई नहीं महिला चाहेगी कि मेरा बच्चा जो है माफिया बने, शराब माफिया बने और स्मगलर बने। तो लेकिन अभी स्टार्ट हो जाएगा तो उससे तो और क्राइम बढ़ेगा। नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि शराब स्टार्ट होने की जो बात कर रहे हैं, शराब जो लीगल तरीके से बिकेगी, हम एक एक जगह पर, एक एक पंचायत में जाकर के मुक्ति केंद्र खोलेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों में जागरूक करेंगे कि शराब पीना जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप लोगों को जागरूक कीजिए ना, लोगों के दरमियान ये बताइए कि शराब पीने से आपकी सेहत का नुकसान है, आपके पैसे का नुकसान है, लेकिन आप सीधे शराबबंदी करके एक ऐसा कानून बना करके लोगों को सीधे आप जेल में डाल रहे हैं, जिंदगी अजीरन करके रख दिए और शराब बिक रही है। इससे भला सिर्फ माफियाओं का हुआ है, पुलिसों का हुआ है, अफसरों का हुआ है और सरकार का हुआ है। लेकिन अभी जो स्टार्ट होने की बात आ रही है कि सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराब बिल्कुल होगी। हाँ। शराब बिल्कुल स्टार्ट होगी, शराबबंदी स्टार्ट होगी और उसके बाद जनता पे तो नुकसान पहुंचे। बिल्कुल नुकसान नहीं, बल्कि जनता को हम बताएंगे। अच्छा, शराबबंदी की वजह से आप क्या करते हैं? आज से पहले जो सस्ते नशे जो है, स्मोक से और पता नहीं कौन कौन से नशे जो बच्चे करने लगे, ये नशा बिहार में इतने आम थे नहीं थे। ये सब शराबबंदी की वजह से है कि आप जाकर के देखिए कि 12 साल 14 साल के बच्चे जो है सड़क किनारे खड़े होकर के तरह तरह के नशे कर रहे हैं, ड्रग्स के नशे कर रहे हैं। ये बिहार में आम नहीं था। एक चीज, आप जन स्वराज की स्थापना हुई, उसमें हमने देखा कि बाबा साहब की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और गांधी जी की भी बात कर रहे हैं और शराब की भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा है? देखिए, आप बात को जो है आप लोग गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और गांधी जी ने कभी भी शराबबंदी के खिलाफ बात नहीं की। हाँ, शराबबंदी को शराब को जो है एक समाज के नुकसानदेह तत्व के रूप में जरूर देखा, कहा कि लोगों को जो है शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि कानून बना करके लोगों को जेल में डाल करके आप शराबबंदी कीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहा है। और हम शराब को ये बिल्कुल मानते हैं कि सेहत के लिए नुकसानदेह, लोगों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी लागू करके लोगों को जेल में डालना और लोगों को इस तरह से जो है और सिर्फ एक खास तबके को शराबबंदी का फायदा हुआ, आम जनता को फायदा नहीं हुआ, तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं।